क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ द नंबर लाइन टू ऐड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 प्लस ऑफ -7। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है आपको नंबर लाइन यहाँ पर बनानी होगी। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नंबर लाइन के ऊपर जो है एडिशन करके बताना। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया। एक मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग जो है दो कर सकते हैं। देखिए बीच में मैं यहाँ पर क्या लूँगा, 0, राइट साइड ऑफ द 0 टेक ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1. Now take the negative on the left side of the 0. -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. इस तरह से मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है बोला गया है कि 9 प्लस ऑफ -7। अब देखो एक बात समझ लो बच्चों कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो जो है 0 के राइट साइड होते हैं। 0 के राइट साइड जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इधर पॉजिटिव होते हैं और इस साइड में जो है नेगेटिव। अब हमें यहाँ पर 9 ये पॉजिटिव नंबर है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर तलाश करना है। तो ये हमारा 9। अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए कि इसको मैं ए नाम देता हूँ, है ना, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि नहीं? ये देखिए ये 9 है, 9 को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद 9 प्लस ऑफ -7 बोला है। आप 7 के पहले जो है माइनस साइन है, यानी हमको माइनस साइन के लिए जो है लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 9 है हमारा, तो हमको 7 स्टेप्स जो है लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। तो 7 स्टेप्स लेफ़्ट साइड जाते हैं हम लोग। यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1 के बाद ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7। क्या आया 7 स्टेप पर? क्या आया? 2 आया। इसको मैं बी नाम देता हूँ। 2 आंसर आया। इसका मतलब 9 प्लस ऑफ -7 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है कि 9 प्लस ऑफ -7 इज इक्वल टू कितना होता है? 2। ये इस तरह से जो है नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए हमें सॉल्व करना है, ऐड करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है -5 प्लस ऑफ -3। अब आपको जो है ऐसी ही नंबर लाइन बनाना होगी। मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है नंबर लाइन बना लिया हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें बोला है -5, तो हमको नंबर लाइन पर -5 तलाश करना है। ये है हमारे पास -5। इसको मैं ए से इंडिकेट करता हूँ। सपोज द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट -5। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमको प्लस करना है इसमें -3 बोला है, तो माइनस किधर जाता है? लेफ़्ट साइड में जाता है, यानी हमको और पीछे जाना पड़ेगा और उसके अंदर -3 ऐड करना है। तो -3 के लिए जो है पीछे जाने के लिए ये 3 स्टेप हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया और ये 3 स्टेप हो गया। क्या आंसर आया? -8। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि -5 प्लस ऑफ -3 इज इक्वल टू होता है -8। इस तरह से जो है हमको मालूम करना है। तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग जो है अपनी कॉपी में इसको कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है -3 + 4। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स इन लोवेस्ट टर्म। ये बच्चों जो है थोड़ा क्वेश्चन इजी है हालांकि, लेकिन हमको जो है लोएस्ट टर्म किसे कहते हैं ये हमको मालूम होना ज़रूरी है। शायद पता नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पर उसका डेफिनेशन आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स इन लोएस्ट फॉर्म। ये जो जितने भी रैशनल नंबर्स है इसमें जो है लोएस्ट फॉर्म किसका है, लोएस्ट टर्म कौन सी है, तो वो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं उसका डेफिनेशन, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। उसका डेफिनेशन ये है, द रैशनल नंबर a अपॉन b, रैशनल नंबर a अपॉन b इज said to be in its lowest form if a and b have no common factor, other than 1, ये इस तरह से उसका इम्पोर्टेंट नोट्स है। आप लोग बच्चों ये अपनी कॉपी में लिखकर इसको याद रखिए, भूल मत जाना, वरना आप लोगों को जो है फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब इस बिना पर हम लोग जो है तलाश कर सकते हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशन से ही हम पता लगा लेंगे कि कौन सा जो है लोएस्ट फॉर्म है। हमारा क्या है डेफिनेशन, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर किसको कहते हैं कि अगर एक रैशनल नंबर हमको दिया गया है इस तरह से, ये अपॉन बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है जैसे यहाँ पर है, इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इसको जो है लोएस्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं। कब, इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी उन दोनों का ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, यानी वो दोनों भी प्राइम नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 8 और 12 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है ना, इनका जो है कॉमन फैक्टर जो है 1 नहीं आता है, 1 के अलावा दूसरे भी आता है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि 8 जो है और 12 जो है वो 4 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है, इसलिए जो है ये दोनों भी नहीं है लोएस्ट फॉर्म में। 5 और 7, 5 जो है वो अपने ही टेबल में आता है, सिर्फ किसी और के टेबल में नहीं आता। 7 भी जो है अपनी टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, इसलिए दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर लोएस्ट टर्म जो है वो है 5/7। ये पहला मिल गया हमको। अब उसके बाद जो है दूसरा देखते हैं, -3/12। अब ये माइनस साइन रहने दो, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 4 ज़ा 12 होता है ना, इस तरह से। तो ये जो है इनका कॉमन फैक्टर अगर आप लोग मालूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो ये 3 जो है ये यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 होता है, लेकिन ये 12 जो है वो 3 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, तो उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 नहीं मिलेगा हमको, है ना, इसलिए जो है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। उसके बाद 6 और 7, 6 और ये 7 जो है ये 6 अपनी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है ना, लेकिन 7 जो है सिर्फ ये अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, इसलिए जो है ये जो है लोएस्ट फॉर्म में है, इस तरह से। अब आगे देखेंगे अगर, तो ये जो है नहीं है, क्योंकि 27 को मैं 9 3 ज़ा 27 लिख सकता हूँ, तो 3 3 विल गेट कैंसिल, फिर 2/9 आता है, तो ये नहीं है। 15/24 भी नहीं है। ये जो है इस तरह से लोएस्ट फॉर्म जो है इसकी यही है, 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब ये जितने भी रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनमें से इंटीजर्स कौन से हैं इनको तलाश करना है। तो इंटीजर्स जो है सबसे पहले तो हमको -10 इंटीजर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द इंटीजर्स आर, पहला कितना आ गया, -10 आ गया हमारा। दूसरा 15/5, अब ये 15/5 तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा,
15 को मैं लिख सकता हूँ 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 5 विल गेट कैंसल, आंसर आया 3। तो 3 भी जो है हमारा इंटीजर है। उसके बाद -5/15 है, -5/15 जो है ये रैशनल नंबर है। 13/5 रैशनल नंबर है। 27/9 देखते हैं। 27/9 को अगर मैं लिखूँगा तो 9 3 ज़ा 27 होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 कैंसिल हो गया, बचा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी, सॉरी ये मैंने 3 लिख दिया है ना, ये होना चाहिए 15/5 और ये होना चाहिए 27/9। 4 देखते हैं। अब ये देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, फिर भी 3/2 बचा, यानी ये रैशनल नंबर है। -6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 आंसर आता है, इसलिए वो भी जो है इंटीजर हुआ। तो इसका मतलब ये जो है इंटीजर है। ये इस तरह से जो है इतने नंबर जो है वो इंटीजर्स हैं। -10, 15/5, 27/9 और -6/-2, ये इतने इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू गिवन रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हमको दिया गया है, 3 रैशनल नंबर्स हमको इक्विवेलेंट टू दिस रैशनल नंबर। ये इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट ही हमको जो है 3 और रैशनल नंबर लिखने। तो ये बहुत आसान है। अगर मैं बच्चों इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, इस रैशनल नंबर को 2/5 को अगर 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5, तो वही आएगा, है ना। तो ये तो दिया हुआ है, लेकिन और इसके अलावा हमको 3 मालूम करने हैं। तो ये 2/5 है, इसको अब पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। यानी टेबल आपको पढ़ना है, इसका टेबल पढ़ते चलना है। पहले जो है इस फ्रैक्शन का 1 का टेबल 1 से मल्टीप्लाई करके पढ़े, फिर अब 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। तो ये एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह दूसरा देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और ये 5 3 ज़ा 15। ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तीसरा मालूम करते हैं, 2/5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, पहले 3 से दिए थे मल्टीप्लिकेशन, अब 4 से देंगे। 2 4 ज़ा 8 और 5 4 ज़ा 20। ये इस तरह से जो है 1 2 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोगों ने मालूम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, -6/5, इसके भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करना है हमको। तो अब ये मैं यहाँ पर 1 से नहीं दूंगा, अभी डायरेक्ट जो है उसको 2 से देता हूँ। सॉल्यूशन, -6/5 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12/5 2 ज़ा 10। ये पहला हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। दूसरा मालूम करते हैं, 2 से दिया तो अब 3 से देंगे हम लोग। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15। ये दूसरा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तीसरा मालूम करते हैं, -6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा होता है -24 और 5 4 ज़ा होता है 20। इस तरह से जो है ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोगों ने मालूम कर लिए। तीसरा आप लोगों को करना है सेम इसी तरह है, 17/3। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। आइए नंबर 8, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/5। अब बच्चों ये जो है रैशनल नंबर हमको जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना होगी। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों को भी ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है एक लाइन बनाकर बीच में जो है हमारा 0 आता है। मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ा दूरी पर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इधर 1 2 लेता हूँ, इधर भी -1 और इधर -2 लेता हूँ। अब देखो हमारे पास जो है 0 1 2 राइट साइड में और -1 -2 लेफ्ट साइड में। हमको 2/5 बताना है। 2/5 बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में जो है 5 है। डिनोमिनेटर में कितना है? 5 है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बताने के लिए, डिवाइड
द डिस्टेंस इन 5 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम 0 to 1। अब ये 0 to 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक हमको जो है ये डिनोमिनेटर इसका 5 है, इसलिए जो है हमको 5 इक्वल पार्ट्स इसके करने हैं। तो मैं करता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। देखो ये 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। इनको नंबरिंग अगर मैं करूँगा तो अब ये 0 to 1 के दरमियान मैंने 5 इक्वल पार्ट्स किया, इसलिए जो फर्स्ट नंबर है मेरा ये रहेगा 1/5, ये रहेगा 2/5, ये रहेगा 3/5, ये रहेगा 4/5 और ये 5/5 इज इक्वल टू 1 आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो अब हमको तलाश क्या करना है, रिप्रेजेंट क्या करना है, 2/5 दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज आवर एस्टिमेट आंसर, ये पॉइंट है। तो यहाँ लिखूँगा मैं, यहाँ क्या लिखूँगा, a इज़ 2/5। अब इसका वैल्यू जो है वो किधर आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ लिखूँगा मैं 0 2 इज़ लेस देन 2/5, 2/5 इज़ लेस देन 1, इस तरह से। यानी इसका मतलब ये है कि 2/5 जो है, इसका मतलब ये है कि 2/5 जो है वो 0 और 1 के बीच में है ना। वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जितना दिया है हमको उतना वैसे करके बताना है। आइए दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को, सेम वैसे ही है। दूसरा एग्जांपल है 3/4। 3/4 इसके लिए भी आप लोगों को जो है लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी इस तरह से। ये मैंने बनाया, इस पर आपको नंबर लेने हैं। सेंटर में 0 आएगा, राइट साइड में 1 2, और इधर -1 इधर -2। अब देखिए, अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो राइट साइड जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है, तो 0 to 1 के दरमियान हमको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमको सिर्फ 3 डॉट लगाने हैं, 1 2 और ये 3। देखो 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये 4 पार्ट हो गया। यहाँ लिखना है हमको। अब ये पहला जो पार्ट है ये 1/4 है, दूसरा जो है ये 2/4 है, तीसरा जो है ये 3/4 है और ये 4/4 यानी 1 आता है। ठीक है, अब हमको ये पॉइंट जो है, हमको 3/4 बोला था, ये 3/4 जो है पॉइंट ए है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर माय आंसर इज ए इज 3/4, पॉइंट ए इज 3/4। और ये कहाँ लोकेट है, ये लोकेट है 0 और 1 के बीच में, यानी 0 लेस देन 3/4 लेस देन 1। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन ये है 1/2 बनाइए आप। तो ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो सिर्फ आपको एक ही पॉइंट लगाना है, वही पॉइंट जो रहेगा आपका 1/2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स 2/3 एंड 3/4। अब यहाँ पर हमें जो है कंपेयर करना है, यानी मुआवजा करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कौन सा रैशनल नंबर छोटा या बड़ा है। तो अब बच्चों देखो, यहाँ पर 2 रैशनल नंबर है, एक है 2/3 और दूसरा है 3/4, इस तरह से। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, पहले तो ये देख लीजिए आप। दोनों का डिनोमिनेटर इसका 3 है और इसका 4 है। तो आइए पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 3 के टेबल में 4 आता है क्या, आप मुझे ये बताइए। नहीं। 4 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं। तो क्या करेंगे हम, पहला जो रैशनल नंबर है 2/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड फ्रैक्शन जो है, सेकंड रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर से। कितना डिनोमिनेटर है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको मालूम हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। ये किसका मालूम किया हमने, ये 2/3 का मालूम किया। ठीक है, ये उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आइए दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4। 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं हम लोग, 3/4 मल्टीप्लाइड में हमने इसको जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 है इसका डिनोमिनेटर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 हो गया और 4 3 ज़ा 12 हो गया।
अब देखिए आप 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पर जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 8/12, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/12। दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ 8/12 और 9/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर यहाँ पर 8 है और यहाँ 9 है। अब दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा बताइए? जी ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर 8 जो है वो छोटा है, 9 बड़ा है। 8/12 फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर जो है ये छोटा हो गया 9/12 से। अब ये 9/12 जो है किसका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था? 3/4 का। तो 3/4 जो है वो बड़ा रहेगा और 8/12 किसका था? 2/3 का, यानी 2/3 जो है वो छोटा रहेगा। इस तरह से हम लोग जो उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/5 एंड 7/9। इसको भी वैसे ही करना होगा हमको। 3/5 का पहले हम लोग इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 9 है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। 3/5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अब ये 5 के टेबल में 9 आता है क्या? नहीं आता है। 9 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 और ये 5 9 ज़ा 45। ये जो है 27/45 जो है ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। सेम उसी तरह 7/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 और 9 5 ज़ा 45। ये दोनों आ गए हमारे पास। अभी मैं यहाँ पर दोनों एक साथ लिखता हूँ। पहला 27/45 है और दूसरा है 35/45। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आप बताइए खुद ही कि जो है कौन बड़ा और कौन छोटा दिखाई दे रहा है? जी 27/47 जो है ये छोटा है और 35/45 जो है ये बड़ा है ना। तो इसलिए अब ये 27/45 ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था? 3/5 का। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 3/5 जो ये छोटा है 7/9 से। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।